नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं कहानी किंग आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है केवल रात को बाहर निकलता आदमी, इतालवी लोक कथा। लेखक सुषमा गुप्ता। एक बार की बात है कि एक मछियारा था जिसकी 3 सुंदर बेटियां थीं। उसकी तीनों बेटियां शादी के लायक थीं। एक नौजवान ने उसकी तीनों बेटियों में से एक का हाथ शादी के लिए मांगा। वह नौजवान क्योंकि केवल रात को ही बाहर निकलता था, इसलिए लोग उसको शक की निगाहों से देखते थे। इसीलिए उसकी सबसे बड़ी और बीच वाली बेटियों ने उससे शादी करने से साफ मना कर दिया, पर उसकी तीसरी और सबसे छोटी बेटी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। दोनों की शादी रात को ही हुई। जैसे ही वे दोनों अकेले रह गए तो पति ने पत्नी से कहा, मैं तुमको एक भेद बताना चाहता हूँ। मेरे ऊपर एक बहुत बुरा जादू पड़ा हुआ है, जिससे मैं दिन में कछुआ बन जाता हूँ और रात में मैं एक आदमी बन जाता हूँ। इस जादू को तोड़ने का केवल एक ही तरीका है, और वह यह कि पहले मैं शादी करूँ, फिर मैं अपनी पत्नी को छोड़कर दुनिया घूमूं, रात में एक आदमी तरह और दिन में एक कछुए की तरह। अगर मैं वापस आऊं और पाऊं कि मेरी पत्नी मेरे लिए इस सारा समय वफादार रही है और उसने मेरे लिए सारी मुश्किलों को सहा है, तो फिर मैं हमेशा के लिए आदमी बन जाऊंगा। पत्नी बोली, मैं आपको आपके ऊपर पड़ा जादू तोड़ने के लिए और फिर हमेशा आदमी के रूप में देखने के लिए जो भी आप कहेंगे वही करूंगी। इसके बाद पति तो दुनिया घूमने निकल पड़ा और उसकी पत्नी शहर में काम खोजने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसको एक रोता हुआ बच्चा मिला, तो उसने उस बच्चे की माँ से कहा, लाइए इसको मुझे दे दीजिए, मैं इसको चुप करा देती हूँ। माँ बोली, बेटी तुम वह पहली आदमी हो जिसने मुझसे ऐसा कहा है। आज यह सुबह से ही रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। लड़की ने उसके कान में फुसफुसाया, हीरे की ताकत से यह बच्चा हंस जाए, नाचे और कूदे। बस उसका यह कहना था कि बच्चे ने उसी समय से हंसना, नाचना और कूदना शुरू कर दिया। बच्चे की माँ तो अपने बच्चे को हंसता नाचता देखकर बहुत खुश हो गई और उस लड़की को बहुत आशीर्वाद देकर अपने हंसते खेलते बच्चे को लेकर चली गई। वह लड़की और आगे चली तो एक बेकरी की दुकान पर पहुंची। वहां जाकर वह उसकी मालकिन से मिली और बोली, अगर आप मुझे अपनी बेकरी की दुकान में किसी काम पर रख लेंगी तो आप मुझसे बहुत खुश रहेंगी। यह सुनकर उस बेकरी की दुकान की मालकिन ने उसको अपनी दुकान में काम दे दिया और वह वहां डबल रोटियां बनाने लगी। जब वह डबल रोटियां बनाती तो फुसफुसाते हुए बोलती, हीरों की ताकत से जब तक मैं यहाँ काम करती हूँ तब तक सारा शहर केवल इसी बेकरी से डबल रोटी खरीदे। बस उस दिन से उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती और उसको पल भर का समय भी खाली नहीं मिलता। सारे लोग उसी दुकान से अपनी डबल रोटी खरीदते। उस दुकान पर 3 नौजवान भी डबल रोटी लेने के लिए आते थे। उन तीनों ने उस लड़की को देखा तो वे तीनों ही उससे प्यार करने लगे। उनमें से एक नौजवान ने एक दिन उससे कहा, अगर तुम मुझे अपने साथ एक रात गुजारने दो तो मैं तुमको 1000 फ्रैंक दूंगा। दूसरे नौजवान ने कहा कि मैं 2000 फ्रैंक दूंगा और तीसरा नौजवान बोला कि मैं 3000 फ्रैंक दूंगा। लड़की ने तीसरे नौजवान से 3000 फ्रैंक लिए और उसको रात को बेकरी की दुकान में बुलाया। जब वह आया तो उससे बोली, मैं अभी आती हूँ 1 मिनट में, जरा मैं आटे में खमीर डाल आऊं। जब तक तुम यहाँ खाली बैठे हो तब तक मेरे लिए यह आटा ही मल दो। उस नौजवान ने उसका आटा मलना शुरू किया तो वह तो मलता ही रहा, मलता ही रहा, मलता ही रहा। हीरे की ताकत से वह अपने हाथ आटा मलने से हटा ही नहीं सका और वह अगले दिन सुबह तक आटा ही मलता रहा। सुबह को लड़की बोली, सो आखिर तुमने अपना आटा मलने का काम खत्म कर ही लिया। मुझे अफसोस है कि तुमको आटा मलने में इतनी देर लग गई। और उस समय क्योंकि सुबह हो गई थी इसलिए उसने उसको वहां से वापस भेज दिया।
फिर उसने 2000 फ्रैंक वाले नौजवान को रात को बुलाया और उससे उसने आग में धौंकनी चलाने के लिए कहा ताकि ओवन की आग बुझ न जाए। वह बेचारा भी हीरे की ताकत से रात भर धौंकनी चलाता रह गया। उसके हाथ उस धौंकनी पर से हट ही नहीं पा रहे थे। सुबह को वह लड़की कुछ अफसोस दिखाते हुए उससे बोली, और भला यह भी कोई तरीका है किसी से बर्ताव करने का? तुम तो मुझसे यहाँ मिलने आए थे और तुम तो यहाँ रात भर आग फूकते ही रह गए। मुझे बहुत अफसोस है। सुबह हो गई थी सो उसने उसको भी घर वापस भेज दिया। अगली रात उस लड़की ने 1000 फ्रैंक वाले नौजवान को बुलाया। जब वह आ गया तो उसने उससे कहा, मुझे जरा आटे में खमीर मिलाना है, तुम जरा दुकान का दरवाजा बंद कर दो। वह नौजवान दरवाजा बंद करने गया तो हीरे की ताकत से तो वह दरवाजा ही बंद करता रह गया। वह दरवाजा रात भर बंद ही नहीं हुआ। वह जैसे ही उसको बंद करने की कोशिश करता वह बार बार खुल जाता था। वह सारी रात दरवाजा बंद ही नहीं कर सका। जब दिन निकल आया तब कहीं जाकर वह दरवाजा बंद हुआ। जब वह दरवाजा बंद करके लड़की के पास लौटा तो उसने पूछा, तुमने ठीक से देख लिया है न कि दरवाजा बंद हो गया या नहीं? नौजवान ने पलटकर देखा कि वाकई दरवाजा बंद हुआ कि नहीं, फिर कुछ सोचकर बोला, हाँ हो गया। लड़की बोली, तो अब तुम दरवाजा खोलकर बाहर जा सकते हो। लड़की के ऐसे बर्ताव से उन तीनों नौजवानों को बहुत गुस्सा आया। वे थाने में उसकी शिकायत करने गए। उस दिन कुछ स्त्री पुलिस उस स्त्री की दुकान पर आई और उस लड़की के बारे में पूछा जिसने यह सब किया था। उन्होंने उस लड़की को पकड़ लिया और उसको थाने ले जाने लगी। तभी वह लड़की फिर फुसफुसाई, हीरे की ताकत से ये स्त्रियां आपस में एक दूसरे को मारती ही रहें सुबह सवेरे तक। वहां पर 4 स्त्री पुलिस थीं। उस लड़की के यह फुसफुसाते ही वे चारों आपस में एक दूसरे को कान पर मारने लगीं और फिर सुबह तक मारती ही रहीं। सुबह को उन सबके कान पिटते पिटते काशीफल की तरह से सूजे पड़े थे, फिर भी वे एक दूसरे को मारे जा रही थीं। उनके हाथ ही नहीं रुक पा रहे थे। जब वे स्त्री पुलिस उस लड़की को पकड़कर थाने नहीं ला सकी तो 4 आदमी पुलिस उनको देखने के लिए भेजे गए। उस लड़की ने जब उन आदमी पुलिस को आते देखा तो वह फिर फुसफुसाई, हीरे की ताकत से ये चारों पुलिस वाले मेंढक की तरह से कूदते रहे। उनमें से एक अफसर तो उसी समय दूसरे 3 अफसरों के सामने गिर पड़ा। दूसरा उसके ऊपर से होकर थोड़ा आगे की तरफ चला तो तीसरे ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसके ऊपर कूद गया। चौथे ने भी वैसे ही किया और इस तरह से वे बहुत देर तक मेंढक की कूद का खेल खेलते रहे। इसी समय एक कछुआ वहां रेंगता हुआ आ गया। यह उस लड़की का पति था जो अपनी दुनिया की यात्रा पूरी करके वापस आ गया था। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को देखा तो वह आदमी बन गया। लड़की की खुशी का पारावार न रहा। वे दोनों फिर पति पत्नी बनकर बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे। मिलता हूँ दोस्तों अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक आप सबको के यानी कहानी किंग का प्यार भरा नमस्कार। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।